ठीक है, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल ठीक। ये होता किस वजह से है? इस सेल के अंदर जाके हम रेजिस्टेंस खुद से डाल देते हैं क्या? नो सर, जब करंट किस कारण होता है बच्चे? जो सेल के अंदर रिएक्शन होती है, तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वगैरह, है ना? उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स भी डालते हैं, याद है ना सबको? ऐसे वाला सेल पढ़ा होगा सबने। यस सर। यस सर। ये हमारे क्या हो रही होती है, ऐसी ऐसी फॉर्म में हमारे पास क्या है, मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसी इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो लिक्विड होते हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स डिप होते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक कैनोड होता है, एक कैथोड होता है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, ये डिप हो रहा है, जो ये धीरे 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 इसके अंदर डिप हो रहा है, आयनाइज्ड हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? आयनाइज्ड हो रहा है। हमने पढ़ा है ना, लिक्विड डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, तो धीरे धीरे ये अपने आयंस में आ रहा है, तो इसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ये धीरे धीरे जो फ्लो हो रहा है, मतलब आयनाइज हो रहा है, तो धीरे धीरे इसकी जो परत है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पतली हो रही है, मतलब कम हो रही है, क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है भाई, ये टूट रहा है और डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है डिसोसिएट हो रहा है, तो धीरे धीरे इसकी जो अमाउंट है इलेक्ट्रोड की, इस वाले की, वो कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब बिल्कुल ही खत्म होने लगेगा, तब हम क्या कह देंगे, हमारा सेल क्या हो गया? डेड। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो चार्जेबल सेल्स होते हैं, तो उनके लिए दोबारा से हम चार्ज कर सकते हैं उनको, फिर लेकिन वो धीरे धीरे उनकी डिसोसिएट हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें ये डिसोसिएट होता जाएगा, धीरे 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 इसकी लाइफ क्या हो जाती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसके अंदर ये डिसोसिएट हुआ है आयंस की फॉर्म में, इसी इलेक्ट्रोलाइट के कारण ही क्या होता है, एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट ही करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है कई कई बार। इसी ये जितना ज्यादा अपोज करेगा, उतना ज्यादा करंट को अपोजिशन मिलेगी, उतना ज्यादा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा सेल का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी इलेक्ट्रोलाइट के कारण करंट को क्या मिलता है, अपोजिशन, और उसी अपोजिशन को क्या बोल दिया हमने, रेजिस्टेंस। और क्योंकि सेल की बात है तो क्या बोल दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो the opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of electric current through it is called the internal resistance of the cell। समझ में आया ये किस वजह से होता है? सबसे पहली बात तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ने जो किया। तो इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा ना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंडक्टिंग होगा, जो अच्छे से करंट को पास करने देगा, तो उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं हुआ, कंडक्टिंग नहीं हुआ, तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। और वैसे क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? नॉर्मल बात करूं सर, ये बैटरी के अंदर ही लगा होता है सर। अगर मैं कोई सेल लेके आ रहा हूँ मान लो बाजार से, इसके ऊपर कितनी वोल्टेज लिखी हुई है, कितनी वोल्टेज लिखी हुई है? 6 वोल्ट। अब मैं, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं लेके इसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 4 ओम। तो मेरे को पता है अब V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए भाई, जितना सेल का है कितना आना चाहिए, 6 वोल्ट आना चाहिए ना। ये सारा का सारा उस रेजिस्टेंस ने खा लिया, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने ना मेजर किया वोल्ट मीटर लगा के, यहाँ पे मैंने क्या पाया कि V की वैल्यू क्या आ रही है A और B के बीच में, कितनी आ रही है? 4 वोल्ट। आनी कितनी चाहिए थी सर? 6 वोल्ट। हालांकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मैं तुम्हें इतना ज्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। डिफरेंस तो बहुत कम आता है, अगर 6 है तो डिफरेंस आ जाएगा 5.4, 5.5, 5.8, है ना। लेकिन अभी के लिए मान के चलो क्या आ रही है वैल्यू, 4 आ रही है, आनी चाहिए थी 6। अब मैंने कहा कुछ ना कुछ तो क्या है सब गड़बड़ है, तो मैंने देखा अभी तो चलो 4 वोल्ट आ गई, करंट जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा एक बार ना इसको ऐसे ही मेजर करता हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे ही मेजर करता हूँ जब करंट नहीं जा रहा होता, तो कितना था, देखा 6 वोल्ट आया अलग से। अभी सर्किट को क्या कर दिया बच्चे, मैंने ओपन कर दिया, सर्किट को क्या रखा हुआ है,
ओपन क्या हुआ है? ओपन सर्किट को तुमको पता है, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? क्या EMF जितना बैटरी फिर मैंने ओपन सर्किट में जाकर देखा, मैंने कहा वैल्यू देखी वोल्ट मीटर की, फिर से क्या आई? 6 वोल्ट। 6 volt. लेकिन जैसे ही करंट देखा, करंट चलाया तो ए और बी के करंट मेजर किया, आंसर क्या आया? 4 volt. हमने कहा ये तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज, पहले 4 था, करंट आते ही क्या होगी? पहले 6 था, करंट आते ही कितने आ गया? 4। मतलब कुछ ना कुछ तो बैटरी में पंगा है। फिर हमें पता लगा एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, 6 वोल्ट तो बैटरी तो दे रही थी, 4 वोल्ट कौन सा खा गया? इसको बोल दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, इसने खा लिया। कितना बच गया? 2। ये 2 वोल्ट कहाँ गया? 6 में से 4 तो हमें दिख गया, लेकिन ये 2 वोल्ट कहाँ गया? हमें पता लगा ये 2 वोल्ट कौन खा गया? एक और रेजिस्टेंस होता है जिसको हमने क्या बोल दिया? Internal Resistance. तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही होगा, उसी के अंदर की बात कर रहे हैं हम, है ना? दिखाते नहीं बार। अब एक्चुअल में रेजिस्टेंस थोड़ी लगा हुआ है, वो तो तुम्हें पता है किसके कारण हो रहा है ये पोजीशन, ड्यू टू द, किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ी एक रेजिस्टेंस लगा रखा है व्हाइट ग्रीन येलो कलर का ना, वैसे ही दिखाने के लिए हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस, एक्चुअल में तो वो इलेक्ट्रोलाइट के कारण है। तो यहाँ पर 2 वोल्ट कौन खा गया? इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। तो इसीलिए जो तुम बाहर से परचेज करोगे उससे थोड़ी सी कम वैल्यू ही मिलेगी हमें ईएमएफ की, टोटल ईएमएफ से हमेशा कम वैल्यू मिलती है, क्योंकि हर बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। आइडियल बैटरी अगर बोल दिया जाए, वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, अगर आइडियल बैटरी बोल दिया जाए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान के चलोगे? हमेशा 0 मान के। वैसे कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो। क्लियर है सबको? तो अब इसी चीज को मैं अब ढंग से बताना चाहूँ तो कुछ ऐसा, 4 वोल्ट आ रहा था, अब इस चीज को प्रॉब्लम को मैंने हल किया, मैंने कहा ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये 4 ओम का है, ये 6 वोल्ट का है, इतना बात तो ठीक है, लेकिन इसी बैटरी के साथ एक और चीज अटैच है जिसके कारण वो 2 वोल्ट यूज हुआ, वो उसको क्या बोल दिया मैंने? क्या बोला? Internal resistance. इंटरनल। ये मेरा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू मान लो है 2 ओम। कितनी है? 2 ओम। अब चेक करके देखो, अब V इज इक्वल टू आई आर करना, V इज इक्वल टू आई आर करो। टोटल वोल्टेज कितनी है? 6। आई की जगह कितना है? आइए चलो ऐसा ना निकाल के ऐसा निकाल देते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना सर, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। जब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहता है? सेम। लेकिन ये पैरेलल है क्या? ये 2 और 4 आपस में कैसे हैं? Series में. सीरीज में है। Series मैं में. इनको ऐसा लगा सकता हूँ, ये 4, ये कितना सर? 2 और साथ में क्या है बच्चे? 6 वोल्ट की बैटरी है। और मेरे को पता है सर, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस कितना है? V2 ओम है। अभी वोल्टेज नहीं आई, तो बताओ अगर मेरे को V2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? याद है ना सबको? सीरीज में क्या फॉर्मूला लगता था? जैसी वोल्टेज वैसा ही ऊपर रेजिस्टेंस। V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 प्लस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय में IV Total. टोटल। तो R2 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। R1 प्लस 2 R2 ohm. कितना है? 6. 6 और टोटल वोल्टेज कितनी है? 6 तो आंसर क्या है देखो, 2. तो मतलब वो जो अंदर एक रेजिस्टेंस था उसने खाया है कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट तभी उसके पास सोचा 4 वोल्ट। तो ये सब किसके कारण हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सबको समझ में आया? ये किस वजह से होता है और इसका क्या फर्क पड़ता है, ये भी समझ में आ रही है बात? यस हम सब को जिसको नहीं आई वो हैंड रेस करके पूछो, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है आज का। जिसको भी दिक्कत है पूछ लो। चले आगे। चलो अब सर ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है उसकी भी बात कर लेते हैं। अभी तो एक चीज तो तुम खुद ही बता सकते हो, किस पे डिपेंड करता होगा? इलेक्ट्रोलाइट पे। एक अब देखो ध्यान से, अभी मैं कुछ कहूँ कि मतलब भाई इलेक्ट्रोलाइट्स किसके बीच में लगे हुए हैं? किसके बीच में है? 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा? ज्यादा।
अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कम तो इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट भी क्या होगा, कम। करंट को कम। पहले तो सिर्फ इतने से रीजन में फ्लो करना पड़ेगा अगर डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो करंट को ज्यादा रीजन में फ्लो करना पड़ेगा ना, सपोज कर रहे हो, Yes. है ना। तो अगर Yes. ज्यादा रीजन में फ्लो करना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रोलाइट के साथ बिताना पड़ेगा, और ज्यादा टाइम तक अगर इलेक्ट्रोलाइट के साथ बिताएगा तो करंट की वैल्यू को क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा। ज्यादा होगा। इसको ऐसा समझो, अगर किसी बंदे को पानी से एलर्जी है और उसको यहाँ से वहां जाना है, उस अपने घर पर जाना है इधर से उधर, और तैर के जाना है, कैसे जाना है, तैर के जाना है, तो एक तो तालाब में तैर के जाए वो, और एक समुद्र में तैर के जाए, तो बताओ कहाँ पर उसको ज्यादा दिक्कत होगी। समुद्र में। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट उसके लिए रेजिस्टेंस है, एलर्जी है करंट के लिए, तो एक तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करके जाएगा और एक कम में, मतलब एक ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा और एक कम टाइम तक इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करेगा, तो किसमें ज्यादा दिक्कत आएगी उसको, जिसमें ज्यादा ज्यादा टाइम। टाइम। क्लियर है सबको। तो जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना टाइम तक इलेक्ट्रोलाइट में रहना पड़ेगा और उतना ज्यादा ही क्या होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब क्या है सर, अगर इलेक्ट्रोलाइट मेरा अच्छा है तो डिसोसिएशन इलेक्ट्रोड, वो जो मटेरियल है उसकी ज्यादा होगी, आयंस अच्छे से बनेंगे, तो मेरी जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी ज्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, पहला डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, फिर इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे। इसको ऐसे समझो कि वो बंदे को पानी से तो एलर्जी है, लेकिन खारे पानी से ज्यादा एलर्जी है, मीठे पानी से कम एलर्जी है। मीठा पानी समझो नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी से कम एलर्जी है, और खारे पानी से उसको क्या है, ज्यादा एलर्जी है। तो एक बार तो उसको खारे पानी में डालने के स्विमिंग करके जाना है, एक बार नॉर्मल पानी में, तो कहाँ उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, खारे खारे पानी में। तो वैसे बोल दिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो करंट को, इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा कंडक्टिंग है उसमें आराम से करंट फ्लो हो सकता है, जहाँ जो कंडक्टिंग नहीं है अच्छे से उसमें इलेक्ट्रो जो हमारा क्या है, करंट वो कम बोलो, कम रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वो इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। कर जाएगा। क्लियर, तो easily flow होता है। नहीं कर पाएगा। नहीं, जिसके अंदर उसका आपने कंडक्टिंग, बोला कम रेजिस्टेंस। हाँ अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो इजीली फ्लो करेगा, लेकिन अगर कंडक्टिव अच्छा ना हुआ मेरा इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या वो अच्छे से फ्लो कर पाएगा करंट, नो सर। नो सर। बस यही बात है। तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। जहां पर फ्लो नहीं कर पाएगा वहां रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा। ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये चीज एक ये है, इसको दिमाग में रखना कि जितना ज्यादा, ये एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हो उसको, है ना, लेकिन ये सरफेस एरिया का भी थोड़ा कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा वो कॉमन एरिया, जितना जो इलेक्ट्रोलाइट डिप है, जिसका कॉमन एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप है, किसका एरिया डिप होगा, कौन डिप होगा इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोड्स। तो उनके जो कॉमन एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा वो कॉमन एरिया होगा उतना कम क्या होगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और जितना कम वो कॉमन एरिया होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा हमारा इंटरनल। जितना ज्यादा वो एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं ना सब। यस यस सर। अब दूसरी बात सर क्या है, ये इलेक्ट्रोड के नेचर, भाई सिंपल सी बात है, जो चीज जिस चीज का मटेरियल डिसोसिएट हो रहा है उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना, वो अच्छे से डिसोसिएट होगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है। यहाँ चार है, पहला क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दूसरा क्या है सर, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स भी, और तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चौथा कॉमन एरिया का डिप होना, अगर ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, ज्यादा। ये कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन दिमाग में रखना है इसको। अब ये क्या है सर, अब देखो ध्यान से, अब इसको कैसे निकालते हैं, ये सर बहुत अटपटा सा फॉर्मूला लगेगा तुम्हें, लेकिन तुमने ये लर्न नहीं करना, अभी हम इसको एग्जांपल से ही करेंगे, जो हमने पढ़ा है ना उसके थ्रू देख लेते हैं। अभी आओ थोड़ा सा हम अपने एग्जांपल से करते हैं। देखो ये सबने पढ़ा था ना सर, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था क्या, यस सर। यस सर।
ये हमारी बैटरी थी 6 वोल्ट की और इसके साथ क्या लगा हुआ था इसका रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रेड वाला तो क्या है सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर बोल दो कभी कभी, और इसको क्या बोल दोगे स्मॉल आर, और इसकी इंटरनल वैल्यू रेजिस्टेंस। कितनी आई थी 2 ओम। ठीक है सर, जो मैंने शुरू शुरू में दिखा था तो मेरे को लगा था कि टोटल जो ईएमएफ इसको क्या बोलते हैं 6 वोल्ट टोटल ईएमएफ ई से बोलते हैं। सर जब मैंने शुरू शुरू में बात की मैंने कहा था कि सारा का सारा किस में आना चाहिए 6 वोल्ट, और ये सारा का सारा किसके क्रॉस आ जाना चाहिए था, जब मेरे को कुछ भी नहीं पता था मैं क्या कह रहा था किसके क्रॉस आ जाता सारा का सारा 6 इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाता ना ये 6 का 6 वोल्ट। मैं तो यही Yes, चाहता sir. था, जब मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता था तो मेरे को सिर्फ यही पता था ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट है, तो सारा का सारा 6 वोल्ट कौन खा गया होगा 4 ओम 4 ओम। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं No, सर। तो 6 में से कुछ तो कौन खा गया सर, ये एक्सटर्नल वाला, और कुछ कौन खा गया इंटरनल इंटरनल वाला। क्या क्या खा गया, पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस हो गया, पोटेंशियल का लॉस हो गया। तो टोटल पोटेंशियल कितना था, टोटल जो कितना था ईएमएफ 6 वोल्ट, उसमें से कोई कौन खा गया एक्सटर्नल वाला। अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है बच्चे आई, कितना फ्लो हो रहा है आई। याद रखना हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है किसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, सेम या डिफरेंट, सेम हो रहा सेम क्योंकि सीरीज में है सर। तो मैंने कहा कुछ पोटेंशियल तो कौन खा गया, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप कहाँ हो गया एक्सटर्नल वाले के पास, कुछ क्या हो गया इंटरनल वाले के पास। पोटेंशियल का तो फॉर्मूला वही रहेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस का, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आई की वैल्यू, मैंने इस केस में मेरे को पता है कितनी आएगी 1 एम्पियर, तो मैं पहले से बोल रहा हूँ तुम्हें 1 एम्पियर। ठीक है, तो अगर 1 एम्पियर करंट है तो इसके क्रॉस कितनी आई होगी पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू आर करना कितना आया होगा, आई कितना है 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 4 4 क्लियरली, प्लस इसके क्रॉस कितना है करंट तो वही 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 तो देखो 4 + 2 कितना आया 6 क्या यही टोटल पोटेंशियल नहीं था टोटल ईएमएफ। यस यस सर सर। मतलब क्या है सर समझ नहीं आई, ये तो था सर टोटल ईएमएफ। हमने कहा ठीक है इसका कुछ पार्ट तो कौन खा गया पहले ही आई इंटू में आर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, कौन खा गया पहले ही, कौन खा गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके बाद कौन खा गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल दोनों V इज इक्वल टू आई आर है, किसका फॉर्मूला है पोटेंशियल का, क्योंकि एक्चुअल में तो पोटेंशियल का ही ड्रॉप हुआ है ना, तो यहाँ पर भी V इज इक्वल टू आई आर लगेगा, यहाँ पर भी आई आर लगेगा। करंट भी दोनों में सेम है क्योंकि कैसे हैं ये दोनों आपस में सीरीज में सीरीज में है। तो बस क्या डिफरेंट होगा इन दोनों की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस में स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कैपिटल आर। कैपिटल तो आर कुल मिला के मैं दोबारा बोल देता हूँ, कुल मिला के सर क्या पता लगा जो टोटल ईएमएफ है वो किसके इक्वल है सर, एक तो आई इंटू में आर वाला प्लस आई इंटू में कैपिटल आर क्लियर है। और ये कैपिटल आर क्या है एक्चुअल में ये तो तुम्हें पता ही है सर, ये 4 ओम और ये बैटरी और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने मान के चली थी 2। अब ध्यान से देखना सर, एक्चुअल में जब करंट सर्किट हमारा ओपन होता है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, जब भी हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हम खुद नहीं लगा रहे ना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या पहले से लगाया है, तो वो बैटरी पक्का उसी टाइम दे रही होगी, पहले ही रेजिस्टेंस ऐसे ही लगा हुआ हमेशा। तो जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा, सपोज करो ये बैटरी है, इसके साथ हमेशा ही लगा ही हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमेशा ही लगा हुआ है, तो अब जो भी मैं कनेक्ट करूंगा तो वो ऐसे ही कनेक्ट करूंगा ना अपना रेजिस्टेंस बैटरी के साथ हमेशा ही। यस सर। ये मेरे पास बैटरी है, मेरे को नहीं पता इसके अंदर कुछ भी है, मैंने अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, वो तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा ना हमेशा, यस ऐसा सर। लगा दूंगा, तुम जैसे भी लगाना चाहो, जैसा भी लगाना चाहो ऐसा लगा दो, या ऐसा लगा सकते हो ये मेरी बैटरी है इसके साथ क्या लगा दो तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ऐसे ही लगाओगे, और तो कोई तरीका है ही नहीं लगाने का। लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा प्रेजेंट ही है, वो ऐसे ही लगा होगा, वो मैं दिखा देता हूँ, चाहे वो यहाँ लगाओ चाहे वो यहाँ लगाओ, हर केस में ये दोनों आपस में कैसे हैं
सीरीज में सीरीज में। तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा कैसा लगा होता है, सीरीज। सीरीज में मैं अलग से तो ऐसा है नहीं ना, मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, अलग से दिखता है क्या किसी को इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे? अगर दिखता हाँ, होता सर। तो मैं लगा सकता था, ऐसे करके मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे लगा दूं। लेकिन ये तो तब होगा ना जब ये मेरे को दिख रहा होगा। तुम्हें पता है ये एक्चुअल में तो नहीं लगा हुआ, ये किसके कारण होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये तो हमने बोल दिया। जहां पर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा दिक्कत दे रहा है वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। जहां पे इलेक्ट्रोलाइट कम दिक्कत दे रहा है वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कम। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो यस सर Yes, sir. यहाँ पे आई आर प्लस आई आर। अब देखो, जब मैंने बोला कि सर्किट ओपन है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेरा किसके इक्वल होता है? मैंने बताया हुआ है, सर्किट जब ओपन होता ईएमएफ के है ईएमएफ। और यही सर्किट जब क्लोज हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं उसको। तो जब करंट आ रहा होगा तो ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोल दिया? वी। क्योंकि ईएमएफ तो बोल नहीं सकता, ईएमएफ तो कब बोलूंगा? जब क्या होगा? सर्किट ओपन होगा। तो सर्किट को क्लोज कर दिया। तो ये 4 मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल। कैपिटल आर वाला आएगा या स्मॉल आर वाला? कैपिटल इस आई आर को क्या लिख दिया? वी। ठीक है, ये वी क्या है सर? जब मेरा करंट स्विच क्या होगा? क्लोज होगा, तब जो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इज इक्वल टू मेरा आई आर क्या है सर? किसके अक्रॉस ड्रॉप है? ड्रॉप अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस? इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको ये भी बोल सकते हो कैपिटल वी क्या है? ड्रॉप अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल। और ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जब मेरे सर्किट में करंट आने लग गया, यानी सर्किट अब ओपन नहीं रहा, सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं क्या सबको? यस यस सर। सर। अब तुम्हें क्वेश्चन में सब कुछ दे दे, वी भी दे दे, आर भी दे दे, ई भी दे दे, तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? बताना, आई का फॉर्मूला बता दो। ई माइनस वी अपॉन आर। वी अपॉन आर। आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना है इसको। हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से देखते हैं। इस फॉर्मूले में स्मॉल आई को कॉमन ले लो एक बार, यही बन जाएगा क्या? यस सर। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, मेन चीज थी हमारी ये इक्वेशन, इसी से सब ड्राइव हुआ है ना, और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए डरना नहीं है उस फॉर्मूले को देख के। देखो ये जो फॉर्मूला आया था ना, ये दिख रहा है, ये अभी ड्राइव किया हमने बिल्कुल अभी अभी। यस कैपिटल ई फॉर्म में आर प्लस आर, इन्होंने कैपिटल वी लिखा, स्मॉल वी लिखा, एक्चुअल में तो वही है, यही ये इसकी फंडामेंटल इक्वेशन है। ये इक्वेशन जिसको आती है वो सब कुछ ड्राइव कर देगा। तो कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी और वो हो जाएगा तो। लेकिन इस एक्चुअल में इधर कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब ड्राइव हो जाएगा सेकंड्स में। सिर्फ तुम्हें एक पता होना चाहिए कि सर जो टोटल ईएमएफ है वो किस किस के इक्वल है? ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ड्रॉप Drop अक्रॉस across external resistance. एक्सटर्नल। यानी पोटेंशियल थोड़ा बहुत जो टोटल ईएमएफ है वो किस किस का सम है? पोटेंशियल जो इंटरनल ने खाया प्लस पोटेंशियल जो एक्सटर्नल है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो बस अभी यही सब ये बातें चलती रहेंगी, आओ देखते हैं। ये फॉर्मूला आप कहेगा कोई कि सर ये फॉर्मूला क्या है? ये भी ड्राइव हो जाएगा बच्चे, कुछ नहीं करना तुमको। वो तुम्हारी मेन इक्वेशन पता है क्या सर? E इज इक्वल टू वी, अब क्या लिखूं? V प्लस में आई आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है ना? यस Yes, सर। अब देखो, अब चाहो तो इसको खोल लो सर। E इज इक्वल टू V को क्या लिखा था? आई इंटू में कैपिटल R। कैपिटल अब पूरी इक्वेशन को सबको कैपिटल आई इंटू आर से डिवाइड कर दो। आई से आई कट गया, आर से आर कट गया, आई से आई कट गया, ये आई सेम है ना। तो ये आई आर को फिर से क्या लिख दो? वी लिख दो। ये क्या बन जाएगा? आई सेम है। हाँ, आई सेम है ना, करंट तो दोनों में सेम रहे। Same current जा रहा है हाँ। 1 ampere. क्लियर है ना? वो सीरीज में ही है ना दोनों। तो ये आई आर Yes. और आई आर कट गया तो 1 प्लस में आर डिवाइडेड बाय
आर। क्लियर है क्या? और यहां से तुम स्मॉल आर की वैल्यू निकालोगे, तुम्हें फिर से ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, पर अभी भी मैं कह रहा हूं इसको लर्न नहीं करना। जो चीज लर्न करने की होगी वो मैं बताऊंगा। अगर तुम्हें दिमाग रखते हो सर ये आ गया तो पेपर में कैसे करेगा, तुम्हें एक चीज याद रख देना, जो सर ने इक्वेशन बनाई थी उसको किससे डिवाइड कर देना है, बस कैपिटल आई इंटू में आर। मतलब आई इंटू में कैपिटल आर से क्या कर दो, बस क्या कर दो, Divide. डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं करना। कर लेंगे क्या? Yes, Yes. Yes, sir. ठीक होते हैं फॉर्मूले को सोल्व करने के। तुम चाहो तो इसको कुछ ना करके तुम ये भी लिख सकते हो, जो तुमको पता है सर ये तो E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, ये तो होता ही है, सब कुछ वही रहने दो। वी आई को क्या लिख दो, बस वी बाय आर लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो सब। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी वी कॉमन ले लो, इसमें भी वी कॉमन ले लो, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे कर सकते हो। आर बाय आर दिख रहा है, तो यहाँ पर अब ये v उधर चला जाएगा, e बाई वी इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाय। सब कुछ सबके अपने अपने तरीके हैं, कैसे मर्जी कर लो, बट तुमने एक चीज याद रखनी है सर, क्या हमारी फंडामेंटल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया? I. वो आर कैसा है, कैपिटल आर। सर क्या है सर इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? लर्न नहीं करना, पर इसका सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? कई बार तुम्हें करंट की वैल्यू नहीं दे रखी होती, तब क्या करोगे, और पूछ लिया पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, करंट ही नहीं दिया सर्किट में, तो देखो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं करंट आ रहा है? No, sir. नहीं। No, sir. कब बेनिफिशियल होगा, जब हमें करंट गिवन नहीं. नहीं हो। No. तब क्लियर है, तब इस फॉर्मूले को यूज करके सीधा फॉर्मूला निकाल सकते। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या है सर ये, भाई ये तो नॉर्मल सी बात है सर, अगर तुम्हें प्रैक्टिकली मेथड से निकालनी हो, भाई तुम्हें पता है कि कैसे निकालूंगा, सिंपल ही बात है, अभी हमने निकाला है ना जैसे 2 वोल्ट, Yes, वैसे sir. ईएमएफ कब मेजर करूंगा, जब सर्किट क्या होगा बच्चे, तू बाजार से सेल लेके आए हो, तुम्हें ईएमएफ ही नहीं पता उसका, तो क्या करोगे, वोल्ट मीटर अटैच तो कर दोगे, लेकिन सर्किट कैसा रहे, Open ray. ओपन। तो देखो Open. सर्किट ओपन रख दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ की। अब सर्किट क्लोज करूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी, Potential difference. Potential difference. यानी किसकी आएगी, V की। तो देख लो सर्किट क्लोज कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी V की। अब तुम्हारे पास E भी आ गया बच्चे, तुम्हारे पास V भी आ गया, E भी आ गया, और R निकालना है तुम्हें, करंट तुम्हें गिवन होगा, तो R नहीं निकाल पाओगे। Yes, sir. निकाल देंगे सर. तुमने निकाल दिया कब, जब सर्किट क्या होगा बच्चे, ओपन। V कब निकाला, जब सर्किट क्या होगा, Close. Close. आई तुम मेजर कर ही लोगे, सिर्फ क्या रह गया अननोन, Small R. r. Internal resistance. Small r. तो क्या नहीं निकाल सकते क्या, यही उसने बताया होगा। कर लेंगे सब। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से काम शुरू हो रहा है, सेल सीरीज में होंगे, अब देखना दिख रहा है, ये सारे ब्लू वाले क्या हैं सर, सारे कौन से रेजिस्टेंस है, Internal resistance. Internal और resistance. कैपिटल आर वाले कैसा है। External. अब सिंपल सी बात है सर, सारे सीरीज में लगे हुए हैं ना, सीरीज में लगे हुए हैं तो सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, 3 रेजिस्टेंस है अगर, तो 3R हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, अब इन सबको सोल्व करना है ब्लू वालों को, तो 3 रेजिस्टेंस है, तो आंसर क्या आ जाएगा सोल्व करके, 3R, क्योंकि सीरीज में है। अच्छा 4 रेजिस्टेंस होते तो क्या आ जाता, 4r. 4R. तो 5R. 5R। ऐसे ऐसे n होते तो, NR. NR. N into R. तो अगर n रेजिस्टेंस हो तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की, n इंटू में R, यही आ जाएगी ना। तो मतलब सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब मैं इन सब रेजिस्टेंस को हटा के इंटरनल रेजिस्टेंसेस को क्या लगा सकता हूँ, सिर्फ एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या हो, n मल्टीप्लाई R, और यही रेजिस्टेंस आपस में मेरा किसके साथ अटैच होगा, External resistance. के साथ. सर ऐसी ईएमएफ की वैल्यू, अब सारे सीरीज में होगा, ध्यान रखना, ऐसे है ना, ऐसे है ना सब, Yes, sir. तो सारों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 4 ही।
अगर Four. 5 हो तो कितने आ जाएंगे? 5 ही। 6 हो तो कितने आ जाएगा? 6 ही। ऐसे ही n हो तो कितने आ जाएंगे? n into And तो ये क्या हो जाएगा? n मल्टीप्लाई बाई, एक्चुअल में मेरा सर्किट ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. yes, Yes. सीरीज में है ना, सीरीज में। लेकिन ये याद रखना, ये बात हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, अगर तुम होमवर्क करते आओगे तो ही करवाऊंगा ये सब। देखना क्या खास बात है सर, जब रेजिस्टेंस जो मेरी बैटरी है वो ऐसे ही कनेक्शन हो, दिख रहा है बीच में रेजिस्टेंस है, मान के चल लो इंटरनल रेजिस्टेंस, जब एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तभी इन सबको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या आंसर सेम आएगा क्या? No, sir. नहीं सर, जब टर्मिनल दो जगह पे टर्मिनल क्या हो रहे हैं बिल्कुल सेम, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव और नेगेटिव वाला आ रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला क्या आ रहा है? साथ आ रहा है। बाकी जगह पहले कैसा था? पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था फिर क्या था? negative. लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव फिर क्या आ गया? नेगेटिव Positive. फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दिख रहा है? यस देखो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आ गए और पॉजिटिव पॉजिटिव आई, तो इनके कारण आंसर क्या हो जाएगा? अब हमारा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब वो क्या होगा वो हम बाद में बात करें, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में। क्लियर है? Yes, sir. अभी के लिए क्या Yes, याद रखेंगे सर? डायरेक्ट हो तो कैसे ऐड होंगे तुम्हें पता ही है, यही सब बताना है। तो सर अब सिंपल सी बात है सर, अब ओम्स लॉ लगा दो, तुमने काम तो कर लिया सारा। ओम्स लॉ क्या कहता है सर? टोटल करंट अगर निकालना है आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? V बाई V upon R. आर क्या होना चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस। आई निकालना है टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, या टोटल ईएमएफ बोल दो, कितना है? NE. N इंटू ई और आर। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताना? टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, R. देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे इस सर्किट। ये दोनों आपस में कैसे अटैच हैं? Series. सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? सीरीज Series. बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा इन दोनों को? R plus N. यही आएगा। Yes, sir. यस सर, तो बस ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर, No, sir. अभी यही इसी को बताएंगे, देखो दिख रहा है क्या? यस वही वैल्यू, वही आई इज इक्वल टू वी बाय आर लिखे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो No, sir. No, sir. चलो अब ऐसा ही, अब देखो ध्यान से, अब मैं ये चीज नहीं कराऊंगा लेकिन तुम चलो करा ही देते हैं। अगर बच्चे ये सब में क्या हो, अब इन सब इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करके जो वैल्यू आए वो बहुत क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। किसके रिस्पेक्ट में? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? Yes, sir. इन सबको ऐड Yes. करके वैल्यू आ रही है वो एक्सटर्नल से बहुत बड़ी हो जाए, तो एक्सटर्नल को क्या कर दो इस फॉर्मूले में? Neglect. आंसर क्या आएगा बता? E upon R आएगा. यही आ जाएगा क्या? Yes, sir. अच्छा अब उल्टा हो जाए इसका, तो इन सबको ऐड करके वैल्यू क्या है? बहुत कम कैपिटल आर। अब किसको नेग्लेक्ट करूंगा? एनआर इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये वाले खत्म। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NE upon capital R. अपॉन कैपिटल आर, यही बन जाएगा क्या? Yes, sir. अब देखो कौन से केस में फर्स्ट करंट ज्यादा आएगा, पहले येलो वाले में या ब्लू वाले में? येलो वाले में, क्योंकि उसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर? N से. एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब येलो वाले में नेग्लेक्ट किसको किया हमने? कैपिटल आर देखो ध्यान से, NR को. मतलब इंटरनल को या एक्सटर्नल को? इंटरनल Internal. इंटरनल। मैं लिख देता हूँ साथ में, इसमें इंटरनल को नेग्लेक्ट किया, इसमें किसको किया? एक्सटर्नल को, इसमें नेग्लेक्ट। तो मतलब जब मैं इंटरनल को नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो मेरा करंट क्या आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जब मैं किसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं?
एक्सटर्नल को। इसका मतलब क्या होगा सर, जब मेरी बैटरीज जो होंगी उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तब करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा होगी। ज्यादा। बात सही भी लगती है ना ये बात, सीरीज में अटैच है तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तभी तो वैल्यू क्या होगी करंट की, ज्यादा। ज्यादा। क्लियर है ना। यस। Yes, sir. लेकिन Yes, पैरेलल में इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट। इसमें क्या हो जाएगा सर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट करूंगा तब मेरी करंट क्या आएगी, बताओ, ज्यादा या कम। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। अभी कब आ रही है जब मैं किसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इंटरनल को। देखो देखिए किसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ मैं, इंटरनल। इंटरनल को। तो जब मैं सीरीज में सेल्स लगा रखे हैं तो इंटरनल वाले को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो करंट ज्यादा आ रहा है। तो सीरीज में याद रख लेना आप, जैसे याद करने की जरूरत है नहीं, कि जब सीरीज के अंदर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तब मेरा करंट क्या आएगा, ज्यादा। और पैरेलल के अंदर करंट ज्यादा कब आएगा, जब कौन कम होगा, एक्स्ट्रा। एक्सटर्नल। बस पैरेलल का जो फॉर्मूला है ना वो हम रटवाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते। वैसे ये भी सेम फॉर्मूला कैसे करोगे सर, अब देखो पैरेलल में पोटेंशियल सबका ये ई है तो वैल्यू भी क्या रहेगी, ई रहेगी। ही रहेगी। ईएमएफ तो सेम ही रहता है ना पैरेलल में, ई। लेकिन अब रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा सर, 1/R 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 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, R/N। R/N। याद है ना, बताया था सबको। जैसे 3 रेजिस्टेंस है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितना आ जाएगा, 3/R। 3/R. इसका अपोजिट भी तो करूंगा, R/, या R/3। अगर 4 रेजिस्टेंस हो तो आंसर क्या आएगा, R/4। 5 तो R/5, 5 ऐसे R/6। लेकिन n हो तो R/n। N। बस अब वही फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय R। अब V की जगह क्या लिखूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस E, और R की जगह क्या आ जाएगा, ये तो आ गया, इन सबको ऐड करके तो आ गया R/n, और साथ में क्या लगा हुआ है एक एक्सटर्नल। तो टोटल ये तो सीरीज में ही रहेंगे, क्या आएगा, R की वैल्यू बताना, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R/N प्लस R। R/N। R प्लस R/n। R/N। क्लियर है क्या सबको, यस। किसी को कोई Yes, डाउट, No, sir. बस वही ये करेगा, ठीक है। अब कहेगा कोई n कैसे आ गया सर, n तो नहीं था, सिर्फ e था। अरे भाई सर ये N EMF हाँ, के लिए। E/, में R प्लस R बाय n करोगे, नीचे एलसीएम लोगे ना, वो n कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है। क्लियर है सबको, यस। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक का आज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट। बाकी मैं क्वेश्चन तो बच्चे बहुत लाया था, ये दिख रहे हैं Yes, sir. Yes, sir. सारे, यही मेंस के हैं सारे के सारे। सर एक दो क्वेश्चन बता दो, मतलब अभी बताएंगे, screenshot ले ले। इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे, पहले सुनो, बस ये लास्ट ट्रिक है, साथ रहना, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2-3 मिनट लगेंगे। देखो नेक्स्ट लाइव में तो करेंगे ये क्वेश्चन। वैसे अगर हमारे पास ऐसे कनेक्शन दिख रहे हैं, दिख रहा है सबको, Yes. ये Yes, R1 E2 R2 E3 ये क्या है, एक बैटरी साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, नीचे दूसरी बैटरी साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर तीसरी बैटरी, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है सर। अब मेरे से कोई पूछे सर कि कैसे सोल्व करूं, पहले तो हम कह देते थे कि सीरीज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है सर, सेम रहता है, वो तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, बट यहाँ पर तो हर बैटरी का अलग से ईएमएफ है। जो पहले वाली में थी उसमें सबकी वैल्यू कितनी थी, E थी. E थी। ई नहीं है, E1 है, E2 है, E3 है, तो इनका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा ना, क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ई इक्विवेलेंट। वो कैसे निकालूं, ध्यान से देखना उसका फॉर्मूला क्या, ई इक्विवेलेंट सबसे आसान, इसको V से लिखता हूं, क्या लिखता हूं, V से लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पोटेंशियल 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 Difference. डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान,
साथ साथ बोलना तो लर्न हो जाएगा। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि पैरेलल में है सारे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 R2 प्लस 1 अपॉन। R3 क्लियर है क्या? Yes. ये Yes, होता है sir. इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो इसी केस में V की वैल्यू आ गई बच्चों 10, मान लिया, क्या कर लिया, सपोज कर लिया। अब क्यों बता रहे हो सर? इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है। अगर तुम्हें किसी भी ब्रांच में क्या निकालना हो, करंट, मान लो इस ब्रांच में करंट निकालना हो, कैसे निकालूंगा? बहुत आसान तरीका। देखो मैं लेट कर लेता हूं कि यहां से करंट जा रहा है मेरा, यहां से आया I1, यहाँ पे क्या आया I2, और यहाँ पे क्या आ गया I3। अब मेरे से पूछे I1 की वैल्यू निकालो, I2 वैल्यू निकालो, I3 की वैल्यू निकालो, सबके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला। देखो क्या, तुमको मैंने बोला था ना एक फॉर्मूला याद रखना, आई वाला, याद है ना सबको? बोला था एक फॉर्मूला मैंने। चलो जिसको याद नहीं है वो कैसे करते थे, E इज इक्वल टू, बोलो, IR प्लस में I capital R. यानी V, Capital यानी R. V, यस सर। है ना? तो I की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ से, E माइनस V बाय, R और ये V और कुछ नहीं है, ये वही है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर अब एक बात बताओ, अगर मेरे को I1 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? E1. E1 माइनस V बाय V R1। R1 तो वही है, V कितना है सर, 10, 10 हमने जो मानना है। ऐसे I2 निकालना हो तो क्या लिखोगे, E2 माइनस 10 अपॉन R। ऐसे I3 क्या लिखोगे, E3 माइनस 10 अपॉन R। E1 भी तुम्हें गिवन होगा, E2 भी तुम्हें गिवन होगा, और E3 भी तुम्हें। E3 भी given होगा। क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes sir. sir। जैसे Yes, कि sir. ये दिख रहा है सबको, ये अगर मैं इसी को आसानी तरीके से बता दूं, ये अगर तुम्हें गिवन है बच्चे 2R1, ये कितना गिवन है यहाँ पर R2, और ये कितना गिवन है बच्चे 2R1। Yes ये है सर E1, ये है E2, और ये क्या है E3। अब तुमसे पूछा है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बिटवीन A और B के बीच में। सर तुम्हें पता है सर पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में सेम होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इसने। क्या पूछा है मतलब, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी किसकी वैल्यू पूछी है, कोई बताएगा मेरे को? हमने जिसकी निकाली थी किसकी वैल्यू पूछी है इसने? V की। V की। और V का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें सबको पता है, E1 बाय R1 R1 प्लस E2 plus बाय E2 by R2 प्लस E3 बाय E3 by R3 upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। E1 की वैल्यू इसने दे रखी है बच्चों कितनी, 2 वोल्ट। E2 की 2 वैल्यू दे रखी है 4 वोल्ट, और E3 की वैल्यू दे रखी है 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। 2R1 को सोल्व करके आएगा, R1 की वैल्यू है 1, तो 2R1 को सोल्व करके आएगा 2। R2 की वैल्यू कितनी की मैंने बच्चे 2, तो 2 का 2 ही लिख दो। R1 की वैल्यू 1 है, तो 2R1 की कितनी हो जाएगी 2। तो अब सीधा पुट कर दो, E1 बाय R1 कितना है 2 बाय 2, कितना आ जाएगा 1 1, प्लस में E2 बाय R2 क्या हो जाएगा 4 बाय 2 2, E3 बाय R3 कितना हो जाएगा फिर से 4 बाय 2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे पक्का। अच्छा 1 अपॉन R1, Yes. 1 अपॉन R1 मतलब 1 अपॉन ये 2R1, 1 अपॉन 2 प्लस में 1 अपॉन 2 प्लस में ये भी कितना आ जाएगा अपॉन 2। 1.2 तो इनको सोल्व करो, 2 प्लस 4 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 कितना होता है 5. 5 ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 1 1 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा multiply तो क्या आ जाएगा 10 अपॉन 3, कितना आ गया 3.7 कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। C. डी आ रहा है बच्चे, डी 10 D वाला. 3 आएगा ना 3.3 आएगा। तो ऐसे निकालना है,
निकाल लेंगे क्या? देखो ये छोटा सा फॉर्मूला है। अगर अब तुमसे ये भी पूछा होता ना इसके अंदर करंट अगर I1 जा रहा है, तुम वो भी निकाल देते, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला है तुम्हारे पास। I1 कैसे निकालोगे? E1 माइनस V माइनस V V upon R1. R1। अगर पूछा होता R2 निकालो तो क्या निकालते? E2 माइनस, V upon R2. वैसे ही I3 पूछा होता तो E3 माइनस V। क्लियर है क्या? Yes, सर यहाँ पर V10 होता, क्या कहते हो? क्या कह रहे हो? यहाँ पर V10 होता कहाँ पर बच्चे? I निकालने के लिए। हाँ V10 लेते समय। 10 क्यों? 10 क्यों? अभी तो V निकाला है ना हमने। क्या निकाला है V? अच्छा 3.33 yes। तो V 3.33 लेंगे। 10 तो वैसे पिछले क्वेश्चन में एज्यूम किया था, याद है ना? यस सर। yes, Yes, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, कल बहुत प्रैक्टिस हो गई। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, देखो कौन से में आया हुआ है? अप्रैल 2019 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिसेंट वाले ही हैं। ये भी को फॉर्मूला कर लेंगे, ये तो बच्चे याद ही रख लोगे, अब बाद में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो हलवा क्वेश्चन है। अभी भी बता देता हूँ, पावर हमेशा तब सेम रहती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाए, बिल्कुल equal। इसको डिराइव भी कर सकते हो, वो भी कर लेंगे। सर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें R1 की वैल्यू 1.0 है। R1 की वैल्यू गिवन है बच्चे 1। हाँ तो R1 अगर बहुत 1 है, क्योंकि ऐसे ऐसे 2 R1 है ना, मैंने इस सर्किट को सिंपलीफाई करके तुम्हें बता दिया, क्योंकि सिर्फ मैं अभी एग्जांपल क्या नाम है फॉर्मूला प्रैक्टिस करवाना चाहता था। मैं बता दूंगा ये R1 की वैल्यू हमने 2 ओम क्यों लिखी है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया नहीं है, हमने तो ये क्वेश्चन मैंने सिंपलीफाई सर्किट बना के तुम्हें दे दिया। इसको सिंपलीफाई करोगे ना इस सर्किट को, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसे मैंने बनाया है रेड वाला। लेकिन ये कैसे ऐसे बन गया सर, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करें, यानी कल। ठीक है, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे। ठीक है कल? यस yes sir। चलो बाकी की बात करेंगे कल। और ये वैसे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, हो सके तो ट्राई करना एक बार खुद से। लेकिन अभी इससे पहले कौन से होमवर्क हैं? प्रीवियस पिछले कल के 2 क्वेश्चन है। देखो ऐसे होमवर्क इकट्ठा हो जाता तो उसमें क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, करके आना बच्चे वो। ठीक है, यस हालांकि Yes, इसका sir। सॉल्यूशन मेंशन्ड है उसी के पीछे, तो जिसको दिक्कत हो तो उसी में देख सकता है वो। चलो किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ बच्चे, एंड कर दे मीटिंग। नहीं है तो कोई डाउट? yes sir। yes, sir. ठीक है बच्चे, थैंक यू। बाय सर। Bye.